तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा आने में लेट हो गया है, बट ट्रस्ट में ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम जानेंगे टोक्यो रेवेंजर्स के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग्स को, और इस पूरी लिस्ट का रेफरेंस लिया गया है मांगा से। तो फिर चलो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब नंबर 10 पर आते हैं वैलहैला गैंग। अब इस गैंग का नाम भली कॉमन है, बट इसका निकनेम बहुत ज्यादा कमाल का है। वैलहैला गैंग का निकनेम है द हेडलेस एंजल। अब इस गैंग को सिर्फ सन की लोग ही चलाते हैं। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, टोक्यो मांजी गैंग को तबाह करना। और इसी के लिए इन्होंने ब्लडी हैलोवीन को भी स्टार्ट किया था। और ब्लडी हैलोवीन की वजह से सबसे फेवरेट कैरेक्टर बाजी को भी खत्म होना पड़ा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वैलहैला गैंग कैसे लगती है। तो अब नंबर 9 पर आते हैं रैग्नारॉक गैंग। अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसका कैप्टन कोई थॉर नहीं है, बल्कि ये पुराने जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन के फाउंडर्स ने रैग्नारॉक गैंग को बनाया है। और इसकी टीम का कैप्टन है काइजो आर्शी। और काइजो की बदौलत ही रैग्नारॉक ने पूरे जापान के वेस्ट कैंटो पे रूल कर पाए थे। और रैग्नारॉक अपने प्राइम टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि रैग्नारॉक का लीडर काइजो एक डेडली गैंगस्टर है। अब नंबर 8 पर आते हैं कोडो रेंगो गैंग। अब इस टीम का लीडर है इमोशी वकासा, और इसका निकनेम है व्हाइट लेपर्ड, क्योंकि इसी ने कोडो रेंगो गैंग को इतना ज्यादा पावरफुल अकेले बनाया था। और वकासा भी एक एक्स ब्लैक ड्रैगन मेंबर रह चुका है। और वकासा ने रैग्नारॉक गैंग को भी खत्म कर दिया था, क्योंकि उसे ईस्ट कैंटो पर रूल करना था। अब इसके टीम लीडर की वजह से ये गैंग इतना ज्यादा पावरफुल बन पाई थी अपने प्राइम टाइम में। अब नंबर 7 पर आते हैं ब्राह्मण। अब इसको भी एक ब्लैक ड्रैगन मेंबर ने ही बनाया था, और इसके ज्यादातर मेंबर अभी भी ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन से ही हैं। और ब्राह्मण्स में अभी भी ब्लैक ड्रैगन्स के रूल्स ही फॉलो करते हैं। अब इस गैंग को स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग इन द शैडोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस गैंग ने पूरे टोक्यो पर रूल कर रखा वो भी काफी लंबे समय तक, वो गैंग बहुत ज्यादा पावरफुल हम मान सकते हैं। और ब्राह्मण्स की टीम के कैप्टन है सेंजू कवारगी, और इसकी स्पेशल लीडरशिप की वजह से ये गैंग इतनी ज्यादा पावरफुल बन पाई है। और ब्राह्मण्स ने रोकुहारा टेंडा गैंग से भी लड़ाई कर रखी है। तो अब नंबर 6 पर आते हैं रोकुहारा टेंडा गैंग। अब ये गैंग ब्राह्मण गैंग से डबल पावरफुल है, क्योंकि इस गैंग का लीडर है साउथ टेरेनो। ये वही है जिसने पूरे ब्राजील पर अपने गैंगस्टर का हुकूमत चला रखा था, और ये पूरे जापान तक को अपने हाथों में लेना चाहता था। लेकिन इसने माइकी का कुछ और ही हाथ में ले लिया। और जब 3 डीटीज वाली लड़ाई हुई थी, साउथ के डार्क इंपल्सेस की वजह से उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गया था। लेकिन तभी भी माइकी के आगे कुछ नहीं कर पाया था साउथ, लेकिन उसने इजीली सेंजो कवारगी को बीट कर दिया था साउथ ने। तो अब नंबर 5 पर आते ब्लैक ड्रैगन्स। अब जिस गैंग से इतनी सारी पावरफुल गैंग्स निकल रखी हो, वो गैंग अपने प्राइम टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल थी पूरे जापान में। और पहले ही बता दूं कि इसका मुकाबला पूरे जापान में कोई भी गैंग नहीं कर सकता था। पूरे ब्लैक ड्रैगन में सिर्फ सबसे पावरफुल 4 ही लीडर्स थे, काइजो आर्शी, वकासा, इमोशी, ताकुमियो और शिनचिरो सानो। ये पूरे जापान और ब्लैक ड्रैगन पर रूल करते थे। अब इतने पावरफुल गैंग होने के बावजूद भी नंबर 5 पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये पावरफुल थे अपने प्राइम टाइम में, ना कि अभी करंट टाइम में। क्योंकि अभी ब्लैक ड्रैगन पूरी तरीके से टूट चुकी है, और ब्लैक ड्रैगन के जितने पावरफुल मेंबर्स थे उन्होंने अपनी खुद की गैंग बना ली। जैसा कि मैंने लिस्ट की स्टार्टिंग में बता दिया था, ब्लैक ड्रैगन के जो लीडर है उनकी बात ही अलग है। और करंट जनरेशन में ताइजू भी ब्लैक ड्रैगन को वापस से जिंदा नहीं कर पाया था। तो अब नंबर 4 पर आते हैं टेंजुकु गैंग। ये बिल्कुल ही अकात्सुकी टोक्यो रेवेंजर सीरीज के लिए, क्योंकि सिर्फ इनका पहले से एक ही टारगेट था, टोक्यो मांजी गैंग को तबाह कर देना। और पीछे से इन लोगों की सैड बैक स्टोरी भी थी। अब टेंजुकु का कैप्टन है इजाना कुरुकावा। और अगर इसकी फाइट माइकी और जो इसके बीच में हुआ था, अगर उसमें किसाकी ने अपना हाथ और पैर दोनों नहीं चलाया होता, तो फिर फाइट का रिजल्ट कुछ और ही होता। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि माइकी हार रहा था उस मैच में, बट माइकी अपने हाफ ब्रदर इजाना को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपने फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ रहा था। लेकिन इजाना में इतनी पावर है कि अगर वो माइकी से जीत जाता तो इजीली पूरे जापान पर रूल कर सकता था। फिर उसके बाद इजाना को रोकने वाला पूरे जापान में कोई भी नहीं होता, ना ही कोई गैंग और ना ही कोई गैंगस्टर। बट टेटा किसाकी की वजह से सारे प्लान्स उसके खत्म हो गए। अब नंबर 3 पर आते हैं बोनटेन गैंग। अब ज्यादातर लोग यही पूछेंगे ये गैंग है कौन। तो अगर टेंजुकु एक बहुत ही ज्यादा बुरी गैंग है, तो ये उसका 100 गुना है। और सच में बोनटेन गैंग एक हेल से कम नहीं है, क्योंकि ये गैंग बनी थी सिर्फ सबको मारने के लिए। और टोक्यो रेवेंजर्स के जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर्स है फ्यूचर में इन्हीं की वजह से मरे थे। और इस गैंग में सबसे पावरफुल ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर्स भी हैं। और एक स्पॉइलर देते हुए बता ही देता हूँ कि इसमें सानो मांजीरो इसको लीड करता है। जब माइकी का डार्क साइड आ गया था उसके अंदर, तभी उसने इस गैंग को लीड करना शुरू कर दिया था। और ये गैंग अंडरवर्ल्ड पे भी रूल करता है। तो अब नंबर 2 पर आता है कांटो मांजी गैंग। ये गैंग माइकी ने बनाया था जब उसने टोक्यो मांजी गैंग को डिसबैंड कर दिया था। और इसी गैंग ने 3 डीटीज के आगे लड़ाई लड़ी थी। और सानो मांजीरो अकेले ही काफी था 3 डीटीज के आगे, और साउथ भी उसके आगे कुछ नहीं कर पाया था। बट टाकीमिची के टोकनो जुत्सु की वजह से साउथ को डेथ डोर भी देखना पड़ गया था। और माइकी ने अकेले ब्लैक ड्रैगन के 2 लेजेंडरी डुओ को अकेले हरा दिया था, इसीलिए माइकी को इनविजिबल माइकी कहा जाता है। तो अब नंबर 1 पर आते हैं टोक्यो मांजी गैंग। अब पहले वाली गैंग में सिर्फ माइकी अकेले था, बट इस गैंग में सभी के सब हैं। ये गैंग बिल्कुल परफेक्ट गैंग है पावर, लव, ट्रस्ट और बैक स्टोरी के लिए, क्योंकि गैंग गैंगस्टर्स कम और रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं। और जिस गैंग में माइकी और ड्रेकन जैसे डेडली डुओ हो, उसको कोई भी गैंग बीट नहीं कर सकते हैं। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर आपको कोई गैंग ज्वाइन करनी होती तो आप कौन सी गैंग ज्वाइन करते हैं। अपना समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई वीडियो में कमी होगी तो वो भी जरूर बता देना। मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।